बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। स्टूडेंट, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको ये मोहब्बत भरा और रहमतों भरा जो मुबारक महीना अल्लाह ने हमें दिया है, अल्लाह पाक सबको जो है इसमें अल्लाह ताला अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। हमारा आज क्वेश्चन नंबर 5 है। If alpha beta are the roots of this equation, find the equation whose roots are this one। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें जो गिवन है वो क्या दिया गया है। एक हमें इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपने टू फाइंड यानी फाइंड हमने क्या करना है कि इक्वेशन फाइंड करके देनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड करनी है और उसके जो रूट्स हैं वो अल्फा बाय बीटा और बीटा बाय अल्फा हैं। ठीक है, एक ये फाइंड करना हमने और ये हम कंडीशन पे लगाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट लेंगे कि सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में देखें ये गिवन है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन को यूज करना है कि वी हैव 3x² माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 3 कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हम ये कहते हैं कि इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, देन सम ऑफ द रूट्स वो हमारे पास क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो हमारे पास माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो माइनस और जो माइनस प्लस हो जाएंगे 2 और ए की वैल्यू हमारे पास 3। ये हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, the product of the roots जो है वो हमारे पास अल्फा और बीटा होंगे, वो हमारे पास c बाय ए होता है। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास c की वैल्यू देखिए 5 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू हमारे पास 3। तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी फाइंड कर दिए। ठीक है, इनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ यूज करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 2/3। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो 5/3। तो ये दो वैल्यूज हमें यूज करनी है। अब हमने कंडीशन के मुताबिक ये देखना है कि हमारे पास जो इक्वेशन फाइंड करनी है उसके रूट्स उन्होंने कहा कि ये है। ठीक है, तो अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आपने यूज करना है। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें ये कहता है कि अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर द रूट्स। तो हम इनका सम निकालेंगे। ठीक है, कि इफ अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, देन फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यानी अब हमें ऐसे करना होगा अल्फा बाय बीटा प्लस
बीटा बाय अल्फा, यानी इसका भी हमें सम निकालना है। तो आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में अल्फा बीटा आ जाएगा और ये अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बीटा स्क्वायर। अब इसको फिर आपने कन्वर्ट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा। इसको आप ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो यही आंसर आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ये हमने क्यों किया कि जो अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों जगह पे हम डाल के तो हमें इसका सम मिल गया, ठीक है। तो आप पुटिंग द वैल्यूज यहाँ पे चले आप लिख दें कि पुटिंग वैल्यूज, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी हमारे पास 2/3 और इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 5/3 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, तो ये हमारे पास 5/3, ठीक है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करें, 4/3 3 9 माइनस ये 5 2 10/3 होल डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, यानी ये हमारे पास चल रहा था सम ऑफ द रूट्स अल्फा बाय बीटा और प्लस बीटा बाय अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ गया। अब देखें इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 9, तो 9 1 टाइम और 1 4 से मल्टीप्लाई आएगा तो 4 आ जाएगा और 3 जो है 9 टेबल 3 टाइम, 3 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 3 टाइम 30 आ जाएगा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 5/3। तो इस तरह हमारे पास ये प्लस माइनस करें तो -26, ठीक है, यहाँ से -26/9 और ये हमारे पास होल डिवाइडेड बाय 5/3, ठीक है। अब क्या करना है, इस डिवीजन को हमने हटाना है, -26/9 जो ही आप डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे ये आपका रेसिप्रोकल बन के आएगा 3/5, 3 1 टाइम 3 टाइम, तो ये हमारे पास आ गया -26 डिवाइडेड बाय 5 3 टाइम 15। तो ये अब हमारे पास ये जो है अब हमने यूज करना होगा इक्वेशन के लिए अल्फा बाय बीटा सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू -26/15। ये वो सम है जो हमें इक्वेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह अब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी इनके फाइंड कर लेने कि नाउ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके, अल्फा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फा का, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा बाय अल्फा, तो ये हमें क्या देगा, अब इसमें तो एलसीएम लेंगे नहीं, प्रोडक्ट है, ऊपर भी आपका अल्फा बीटा और बीटा इंटू अल्फा, तो अल्फा बीटा आ गया और डिवाइडेड बाय बीटा इंटू अल्फा, या इसको हम मजीद क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, और इसको भी आप अल्फा बीटा लिख दें, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो है अल्फा बीटा की वैल्यू 5/3 और ये भी अल्फा बीटा बन रहा है, इसकी वैल्यू भी 5/3, तो ये कैंसिल होके आपको 1 दे देगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो थे अल्फा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फा हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये हम वैल्यूज जो है इक्वेशन फाइंड करने के लिए पुट करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि हमने फाइंड द इक्वेशन, तो इक्वेशन फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, अब जहाँ लिखेंगे कि फॉर इक्वेशन
तो इसमें मैंने बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो अब आपने ये सम और प्रोडक्ट यूज कर लिया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, ये जो हमने सम निकाला -26/15 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 26/15 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब होल इक्वेशन को आपने 15 से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारी इक्वेशन सेट हो जाए। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 15, ठीक है। अब ये जो है 15 भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से, प्लस इधर भी आपने 15 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 26/15 इंटू एक्स प्लस 15 इंटू ये 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 15 और 15 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि 15 एक्स स्क्वायर प्लस 26x एंड प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसकी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और एक दफ़ा फिर मैं ये कहूँगा कि एग्ज़ाम बहुत करीब है, खूब मेहनत करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।